जय गुरुदेव। पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात 4 पुरुषार्थ हमारे वैदिक शास्त्र और नियमों में बताए गए हैं। वे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों का ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत करता हूँ। किस प्रकार से व्यक्ति या तो मुक्त हो जाता है अपने इस जीवन से और ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है, अथवा किस प्रकार से जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। ज्योतिष में वर्ग समूह बताए गए हैं, जैसे अ, इ, उ, ए, गरुड़। अ वर्ग में जितने भी नाम आते हैं उनका वर्ग गरुड़ होता है। क, ख, ग, ग, बिलाव, यानी क वर्ग के जो भी अक्षर हैं उस पर जो नाम आते हैं उनका वर्ग बिलाट अर्थात बिल्ली होता है। इस प्रकार से सभी के वर्ग बताए गए हैं। धर्म है तथ दधन सर्प, उसका वर्ग होता है सर्प। और अर्थ, अर्थ यानी मनी, धन, पैसा, उसका वर्ग होता है गरुड़। फिर है काम, धर्म, अर्थ और काम। काम का वर्ग होता है बिल्ली, बिलाड़। और फिर है मोक्ष, जिसका वर्ग होता है प, फ, ब, भ, म, मूषक और चूहा। तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन भी कैसा बैठता है कि धर्म है, व्यक्ति के पास अगर धर्म है और जब अर्थ की प्रधानता हो जाती है, व्यक्ति धर्म की तुलना में अर्थ को ज़्यादा महत्व देने लगता है, अर्थ प्रधान हो जाता है, तो अर्थ अर्थात गरुड़, धर्म अर्थात सर्प, अर्थ धर्म को खा जाता है, अर्थात गरुड़ है वो सर्प को खा जाता है। जब अर्थ ने धर्म को नष्ट कर दिया, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अर्थ की प्रधानता है। प्रधान का तात्पर्य, प्रधानता का तात्पर्य ऐसा है कि जिस स्थिति में व्यक्ति को धर्म को चुनना है या अर्थ को चुनना है, तो व्यक्ति उस समय अर्थ को अगर चुनता है तो धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में पीछे अर्थ बचता है, धर्म नष्ट हो जाता है। फिर रहता है काम और मोक्ष। काम अर्थात हमारी कामनाएं, हमारे डिज़ायर, हमारी इच्छाएं, जो हमें प्राप्त करना है, जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्राप्त करने की इच्छाएं और काम वासनाएं। जो वासना से युक्त हो जाता है काम, तो उसे काम वासना कहते हैं। तो काम का वर्ग है वो है बिल्ली, बिलाड़। और मोक्ष अर्थात निर्वाण की स्थिति, इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से परे अपनी आत्मा बोध की स्थिति मोक्ष कहलाती है। मोक्ष का वर्ग है चूहा, मूषक। अब देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ बैठता है। काम अर्थात बिल्ली, मोक्ष अर्थात चूहा। बिल्ली चूहे को खा जाती है। उधर अर्थ अर्थात धन ने धर्म को नष्ट किया, तब व्यक्ति कामुक हुआ, काम वासना में लिप्त हो गया और धर्म का साथ नहीं होने के कारण उसमें उलझ गया और काम वासना ने अर्थ को नष्ट किया। क्योंकि अधिक कामनाएं जब व्यक्ति की रहती हैं तो वह अर्थ खर्च किए बिना कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तो कामनाओं ने अर्थ को नष्ट किया और उन्हीं काम वासना ने मोक्ष को भी नष्ट कर दिया। क्योंकि काम है वो बिल्ली है और मोक्ष है वो मूषक है। यह हमारे ऋषि संत परंपराओं में ऋषियों ने इस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ हैं, किंतु चारों का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। धर्म की जगह धर्म पर स्थिर रहना आवश्यक है, अर्थ की जगह अर्थ कमाना भी आवश्यक है। कामनाएं और कामनाओं के बिना तो मानव जीवन भी नहीं
मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पूरी सृष्टि जो चल रही है वो कामनाओं पर ही आधारित है। किंतु जब वो कामनाएं सांसारिक वस्तुओं की हो जाती है तो वो काम वासना हो जाती है, और जब वह कामना मोक्ष प्राप्ति की हो जाती है तो वह शुभ कामनाएं हो जाती है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि सभी पुरुषार्थों को करते हुए अंतिम लक्ष्य अगर मोक्ष है तो हमें अर्थ की तुलना में धर्म प्रधान रहना चाहिए। अर्थात धर्म अर्थ कमाना या अर्थ प्राप्त करना गुनाह नहीं है, किंतु अपने धर्म को, सत्य धर्म को छोड़कर अर्थ की प्राप्ति करना वो गलत बताया गया है। कामनाओं की पूर्ति करना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, किंतु ऐसी कामनाएं जो हमें धर्म से च्युत करे, जो हमें मोक्ष से च्युत करे, वैसी कामनाओं को काम वासनाएं कहा गया है। और वे काम वासनाएं मोक्ष को नष्ट कर देती हैं, धर्म को नष्ट कर देती हैं, क्योंकि काम का वर्ग भी बिल्ली है और धर्म का वर्ग सर्प है। बिल्ली सर्प को भी मार देती है। अर्थात व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ पर सही प्रकार से व्यवहार करते हुए अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष रखना चाहिए। जय गुरुदेव।